लगातार सुनिए, आपको आपको महिलाओं को आपको मैं अधिकार तो मिल पूरा रहा है तो मौका दे आपका रहा प्यार हूँ। खत्म हो रहा है। सुनिए, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूँ, 1 घंटे का मौका है परवेश जी, 1 घंटे का मौका है, पूरा आपको मौका मिलेगा। मुझे नमाज पढ़ना है, इनके पास मौका है, मुझे नमाज पढ़ना है। एक नमाज मेरी कजा हो गई, दूसरी की नमाज पढ़ना हो जाएगी आपके चक्कर में। ये आपकी समस्या है ना। है ना? तो आप नमाज के टाइम पे इसको डिबेट रखते हैं। अब आपसे ये वादा कर आपके रहा हूं, नमाज तो के मेरे हिसाब से भाई डिबेट का टाइम तो मैं तो डिसाइड ध्यान नहीं से होगा। बोल चलिए रहा हूं। चलिए, मैं आप धर्म ही संकट में बोलिए। पढ़ता हूं कि आपसे वादा करके चलिए, आपको बोलना है। आपसे धर्म संकट में पढ़ता हूँ कि टाइम जो होता है जो नमाज का बीच में क्लैश करता है, और मैं धर्म संकट में पढ़ना कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए परवेश जी। तो आप देखिए, ये व्यक्तिगत जो लोग होते हैं ना, ये गलत बात लगती है कि हम कट्टरपंथी है। हम कट्टरपंथी नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो एक इंसान का कानून होता है, इससे इंसान गुनाह को टालता है, लेकिन ईश्वर का जो कानून है उससे गुनाह को खत्म करता है। हम कानून बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन क्या कानून बनने से लोग पाप से रुक रहे? एक मैं आपसे बड़ी बात कहता हूँ, मानते हो एक बलात्कार आदमी यूं नहीं करेगा तो उसको 300 शर्त लग जाएगी, मतलब इसलिए नहीं करेगा, उसके बाद 302 लग जाएगी। लेकिन मैं 4 दिन से भूखा, आपके 4 दिन से भूखी, अगर आपके पास 4 रोटियां आ जाए, अगर आपका पड़ोसी की 4 दिन से भूखा है, आप 2 रोटियां उसको नहीं पहुंचाते तो इस देश का कानून बना सकते हैं, उसको फांसी पे लटका सकता है। लेकिन नहीं, एक एहसास आपको मजबूर करता है कि पड़ोसी को खाना खिला के आओ, कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मैंने 2 रोटियां अपने पड़ोसी को नहीं खिलाई तो वो मुझे कल डे ऑफ जजमेंट के दिन मुझसे पूछेगा। इंसान जब तक ईश्वरीय कानून को, इंसानों के कानून से ऊपर नहीं मानता, इंसान गुनाह को टालता है, गुनाह खत्म नहीं करता। मतलब एक तरह से आप संविधान को नहीं मानने की बात कर रहे हैं ना? नहीं, क्यों नहीं मानते? हम मानते हैं, इज्जत करते हैं। देश प्रदेश निजाम ही संविधान से भी चलेगा। देखिए, देश संविधान से ही चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा, इसको सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बीच में चलूंगा, और मैं देश के संविधान से भी चलूंगा। चलिए खेमचंद जी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं जो संविधान से पहले एक विशेष पुस्तक को मानते हैं, एक विशेष सोच को मानते हैं। इनके लिए संविधान कुछ नहीं है, और ये वो अपनी जो कट्टरपंथी सोच है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भी नहीं देखना चाहते जिस धर्म को आप मान रहे हो, जिनके जो ओरिजिनेटर हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं, समय के अनुसार चेंज कर रहे हैं, और आप उन्हीं घिसी पिटी जो कुरीतियां हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप महिलाओं पर अत्याचार करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप महिलाओं को, जिनके पास कुछ साधन नहीं है, आप उनको ऐसे ही छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो। कौन कहता है? क्या अल्लाह ऐसा कहता है कि आपने शादी की और बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को और उस महिला को आप ऐसे ही छोड़ दो? मतलब आपने कोई कर्म नाम की चीज है या नहीं है? ईश्वर भी कहता है ना, कर्म किया है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो ऐसा अल्लाह तो कभी नहीं कहता कि भाई अब आपने बच्चे पैदा कर दिए, अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको छोड़ दो, अब आप दूसरी शादी कर लो, फिर तीसरी कर लो, फिर चौथी कर लो। ऐसी सोच को बाहर करो, ऐसी सोच ही हमारे समाज को, क्योंकि ये भारत है और भारत देने के लिए जाना जाता है, सम्मान के लिए जाना जाता है। भारत ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, यहाँ शरिया लॉ लागू नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे हिंदू संस्कृति है, और हिंदू संस्कृति के अनुसार सभी महिलाओं को बराबर माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। आप अपनी जो आपकी जो ओल्ड सोच है या जिस तरीके से कट्टरपंथी सोच है उसके अनुसार ऐसे बढ़िया निर्णय को भी आप गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि अल्लाह के मानने वाले इस चीज को नहीं मानेंगे। क्या जो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, रोजी रोटी का भी साधन नहीं है, वो कोर्ट जा रही है, तो अल्लाह को नहीं मान रही है? क्या आप अल्लाह के ठेकेदार हो? वो महिलाएं अल्लाह को नहीं मानती? अरे ईश्वर तो सबका होता है, ईश्वर सबका होता है, और आप कैसे कह सकते हो कि नहीं भाई जो आप कह रहे हो वो ईश्वर की बात है, जो और कह रहे हैं नहीं? दबे पीड़े कुचले जो जिनको हक नहीं मिल रहा है, अगर उनको हक देने की बात की जा रही है। परवेश जी को सुन लेते हैं। खेमचंद जी, इबादत हो रही है। खेमचंद जी, परवेश जी को सुन लेते हैं। फायदे में चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने इस पर कितना महिलाओं के लिए आंसू बहा दिए? क्या बोले जा रहे पता नहीं। तो आपको बोलना है ना, बार-बार एक रमन पांडे जी क्या कह रहे हैं ये पीछे से? इस तरीके से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। निजामी जी, चलिए आपको मौका मिलता है, आप जो भी अपने सवाल हैं, जो भी अपने शक हैं वो जाहिर कीजिए, उसके बाद फिर दोनों को मौका देंगे हम। बोलिए। मैं एक बार बता दूं, ये बेचारे वही रटी हुई बातें करेंगे। इनका मकसद है नफरत को बढ़ाना, इनका मकसद है कि हमें कट्टरपंथी कहना, इनका मकसद है लोगों के दिमाग में हमारे लिए गलत छवि बनाना। अरे इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे पहले औरतों
का अधिकार दिया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोग जमीन में अपनी जिंदा लड़की को गाड़ा करते थे। इस्लाम ही वो मजहब है जिसमें बेटी को, मैं अगर अपनी बहन को हिस्सा ना दूं अपने वालिद की प्रॉपर्टी में, ऐसा है, मैं धर्म के बारे में नहीं, लेकिन आप कट्टरपंथियों के बारे में जरूर कह सकता हूँ। आप अधिकार देने का नहीं, अधिकार छीनने की बातें कर रहे हैं। आज भी अधिकार छीनने की बातें कर रहे हैं, पहले भी अधिकार छीनने की बातें की। अगर आप अधिकार छीनने की बातें नहीं करते तो साहबानों के केस को आप पलटवाने के लिए उस वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उस पर प्रेशर नहीं क्रिएट करते। आज की सरकार आपके प्रेशर में नहीं आने वाली है। जो हक की लड़ाई है महिलाओं की, हम उसके साथ खड़े हैं, ना कि आप जैसे कट्टरपंथियों के साथ। आप जिस तरीके से स्विचिंग कर रहे हो कि नहीं, और डराने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जो आप कहते हो वही अल्लाह की आवाज है, मेरे को नहीं लगता कि मुस्लिम महिला है उस बात को मानेंगी। अब वो खड़ी हो गई है, जैसे ट्रिपल तलाक में खड़ी हो गई, मजबूर कर दिया कट्टरपंथियों को उस तरीके की चीजों को हटाने के लिए। वैसे ही वो लड़ेंगे और अपने गुजर बसर के लिए भी अपना हक मांगेंगे। जिसने कहा कि अगर 100 रुपए आप कमाते हो और आपकी माँ भी है और आपके वालिद भी है तो आप 75 रुपए अपनी अम्मी को दोगे। इस्लाम में वो मजहब है जिसने कहा कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो, आप बेटे हो, आपकी माँ है, आपके पिता है, तो आप 75। तो फिर ये बताइए देखिए, अच्छा निजामी जी माँ जो है वो कमजोर होती है, उसकी ज्यादा एहसान का मामला होता है। निजामी जी ये बताइए कि इस्लाम में अगर ये सारी सहूलियतें महिलाओं के लिए दी गई हैं, आप ये बताइए, आप कैसे ये बोलने देते हैं? इन्होंने इतनी बात मैंने कही, इन्होंने कितनी सुनी बताइए, मैंने कितनी बातें कही? क्या बोल रहे हैं आप? ये अपनी कहते रहे, मैं अपनी कहता रहा, इन्होंने कहाँ सुनी मेरी बात? आप कहते ना ये बोलने नहीं दे रहा, मैं ये मुझे नहीं बोलने देते। नहीं, आपको आप अभी वो चुप हैं, अभी आप ही को बोलने का मौका है। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे पहले औरतों को अधिकार दिया। लोग जिंदा जमीन में गाते थे। अगर मेरी माँ है और मेरे पिता है और मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ 2 अधिकार हैं और मेरी कमाई 100 रुपए की है, तो मैं अपनी माँ को 75 रुपए दूंगा और वालिद को 25 रुपए दूंगा। अच्छा ये बताइए, ठीक है चलिए आपकी बात मान लिया। एहसान के मामले में वालिद से 3 गुना ज्यादा मुस्तहिक होती है। अच्छा आपकी बात मान लिया। अगर एक भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं देता अपनी प्रॉपर्टी में तो उसकी कमाई ऐसी हराम है जैसे शराब की और सूद की कमाई हराम होती है। अगर मैं अपने वालिद की प्रॉपर्टी में अपनी बहन को हिस्सा ना दूं तो मेरी कमाई उसी तरह हराम है जैसे शराब की कमाई और सूद की कमाई हराम होती है। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। अब ये बताइए, इतनी सारी अच्छाइयां हैं अगर आपके हिसाब से, तो ये बताइए कि ये एक छोटा सा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, इसमें आप लोग को आपत्ति क्यों है? ये भी तो सुधार की दिशा में एक कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वो सुप्रीम कोर्ट की बात लोग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी आप देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कई बार जो है पुनर्समीक्षा हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं। यकीनन देश को संविधान से चलेगा जब देश बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हम मुआतमाना दरखास्त करते हैं। बड़ा ऑनरेबल हमारी कोर्ट है, ये काइंडली उन मैसेज को, उन मुद्दे को उठाए। ये नीट का जो पेपर लीक हुआ, इसमें महिलाएं, बच्चियों का ज्यादा नुकसान हुआ है। नीट क्वालिफाइड लड़कियां ज्यादा करती हैं। मेरी बेटी, मैं जानता हूँ, मेरी बेटी है, मैंने दांत से पकड़ के पैसा खर्च किया। 2 बार नीट पे बैठी है, टॉपर है, 90+ हमेशा मांगता है, लेकिन नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ये करप्शन कब से चल रहा होगा? कहीं ना कहीं वो होपलेस हो गई। लड़कियों के पास इतना टाइम भी नहीं होता वो बार बार एग्जाम दे सके, क्योंकि उनके पास फिर शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके पास उतना टाइम नहीं होता। आप बताइए, आप जो है इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है कि हमारी अभी तक 76 साल में हमारी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं हुई? चलिए, हमारी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही? हमारी मुस्लिम जो मौलाना आजाद फेलोशिप थी वो क्यों खत्म कर दी गई? EWS में भी आप कहते पसमानदा मुसलमान, आप तो EWS में पसमानदा मुसलमानों को भी हटा देना चाहते। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीन जी। नोमानी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि ये जो चीजें आपने गिनवाई कि स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई और हमारे बच्चों को, ये नीट का मुद्दा आपने उठाया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम भी सहमत हैं। नीट वाले मुद्दे में आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी के संस्थापक और नेता असदुद्दीन ओवैसी जी सामने आते हैं, वो केवल चुनावी दौर में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में देखो तो भाजपा की बी टीम उनको यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग भी कहते हैं, मुस्लिम वोटर भी कहते हैं कि जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ती है वहां ओवैसी जी अपना कैंडिडेट उतार देते हैं केवल वोट कटवा के लिए। बिहार में भी आप लोगों ने यही किया। सुन लेना मेरी बात पूरी तरीके गंभीरता से, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। निजामी जी पूरी बात तो सुन लीजिए, बात पूरी हो जाती है। देखिए ऐसा जब अरे निजामी जी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप ही केवल बोलते रहेंगे क्या? पूरी बात तो सुन लीजिए, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। अरे आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा निजामी जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। पूरी बात तो सुन ले कम से कम।
ओवैसी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए साहब। ऐसे देखिए, ऐसे निजामी जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपको पूरी बात कहने का मौका दिया जाएगा ना, आपको पूरी। आप एक नहीं, आप एक चीज बताइए, भारत देश के अंदर ओवैसी जी संसद में शपथ लेते हैं और जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, क्या मतलब है भाई? आप फिलिस्तीन के निवासियों के साथ हमदर्दी रखते होंगे, हम भी रखते हैं, लेकिन भारत की संसद में, भारत के संविधान में सर्वोच्च कुछ नहीं, और भारत में भारत की संसद से बात नहीं है, ये स्वीकार करना गांधी जी ने क्या फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था? गांधी जी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था? ये आप अपनी संसद में सड़क पे चलाइए ना, क्या कहा था? अरे गांधी जी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था? संसद में आप संसद सदस्य की शपथ ले रहे हैं, आप फिलिस्तीन की संसद के सदस्य नहीं है, आप भारत की संसद के सदस्य हैं, तो शपथ आप भारत की संसद की ले रहे हैं, संविधान की ले रहे हैं, आप फिलिस्तीन की नहीं ले रहे भाई साहब। तो यही काम आप करिए ना सड़क पर खड़े होके, भारत का कानून बताएगा आपको क्या होता है। कीजिए, फिर और सवाल खड़े होंगे। अब संसद के अंदर लिबर्टी है, मुद्दे पे आते हैं, लोग नारे लगा रहे थे और क्या क्या नारे नहीं लगा रहे थे, क्या वो सही था? मुद्दे पे आता हूँ। सुन लीजिए, आपने कहा नीट, मैं सहमत हूँ आपसे, आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन सदन के अंदर आपके पार्टी के नेताजी तो चुप रहते हैं, तो भाजपा के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है, कहीं नहीं बोलते दिखाई देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। और मैं तो सुनना चाह रहा हूँ, इसमें विपक्षी पार्टियों के अलावा और लोग, कांग्रेस क्या कह रही है, वो क्या आपके साथ खड़ी है? समाजवादी पार्टी क्या आपके साथ खड़ी है? भाजपा क्या आपके साथ खड़ी है? कौन सी पार्टी आपके साथ खड़ी इस मामले में बताइए? ये महिलाओं के सुधार के लिए है, उनको मजबूती प्रदान करने का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। अरे आपके तो तालाब बना, कानून बना, ठीक है, बड़ा बेचारी महिलाओं को लगा कि हमें हक मिल गया। 3 साल जब उसका शौहर जेल में चला जाएगा तो 3 साल बाद तो बाहरों फूल बताओ, 3 साल का उसका जो वो, अरे भाई मैं खुद जानता हूँ ऐसे मर्दों को जिन्होंने आप तलाक देना छोड़ दिया, बीवियों को बगैर तलाक के छोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ। लेकिन आप जितने उदाहरण जानते हैं उससे ज्यादा उदाहरण इसके भी हैं कि ट्रिपल तलाक से महिलाओं को फायदा हुआ है, ये भी बात माननी पड़ेगी आपको। नहीं हुआ है, आप जमीन नहीं, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा ये। हुआ है आप देखिए मैंने अभी क्या कहा, मोहब्बत और इबादत गन पॉइंट, देखिए मैं भी शादीशुदा हूँ, मोहब्बत और इबादत गन पॉइंट पर नहीं होती। खेमचंद शर्मा जी, जनाब आपने एक सवाल का जवाब देखिए, ये कुछ भी कहें, कैसे भी करें, नवीन जी, खेमचंद शर्मा जी, नवीन जी कुछ पूछ रहे थे। नवीन जी का सवाल क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, पीछे से बोल रहे थे, रिपीट करेंगे प्लीज? नहीं, खेमचंद जी मेरा